जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु होमवर्क सीरीज का जो सर के द्वारा चलवाया जा रहा है, जो होमवर्क बिहार द्रोह का है ना, उसका जो होमवर्क सीरीज में जो एमसीक्यू टेस्ट हुआ था, आज ही टेस्ट करवाया गया था, उसी का जो है ना 100 क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। लगभग जो है ना इस क्लास में आपको 150 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि कथन, निष्कर्ष और मिलान करने वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें एक क्वेश्चन में कम से कम 4-5 क्वेश्चन रहता है। और ये जो क्वेश्चन है ना, जो सर के द्वारा जो होमवर्क चलाया जा रहा है, उसमें डे 1 से लेके जो है ना डे 9 तक जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन था, उसी को जो है ना उसी आधार पे क्वेश्चन सेट करके इसमें सर के द्वारा जो है ना टेस्ट लिया गया था। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो पीडीएफ हम ना शाम में ही टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए थे, तो सभी लोग को बोल दिए थे कि सभी लोग बना लीजिएगा, जब क्लास आएगा तो इस क्लास को देख करके जो है ना सभी लोग आंसर मिला लीजिएगा और आप लोग बता दीजिएगा ना कितना आपका नंबर जो है ना आया है। ठीक है, और कौन कौन इस सेट को बनाए हैं। ठीक है, और ये क्लास पूरा देखिएगा, आपको सारा क्वेश्चन जो है ना याद हो जाएगा और आपको जो है ना सटीक आंसर आपको पूरा आपको मिलवाएंगे। तो अच्छे से जो है ना ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक जो है ना क्लास को देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को जो है ना लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, क्योंकि इतना मेहनत जो है ना आप ही के लिए करवाया जाता है कि सब कुछ को देख करके जो है ना आपसे जो है इतना करवाते कि नहीं, आप जो हमसे जुड़े हैं उनको जो है ना बेहतर से बेहतर जो है ना कंटेंट दिया जाए और अच्छे से जो है ना रिविज़न करवा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये जो है ना होमवर्क सीरीज का जो है ना एमसीक्यू टेस्ट है। ठीक है, ये जो टेस्ट नंबर है 10वां है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर की किलाबंदी की अनुमति नहीं दी थी। क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर में किलाबंदी की अनुमति नहीं दी थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अलीवर्दी खां को नहीं मिला था, कि मुर्शिद कुली खां को मिला था, सुजाउद्दीन को मिला था, सिराजउद्दौला को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कथित कथनों में से कौन सा कथन जो है ना सही है? तो कह रहा है कि ब्लैक होल की घटना जो है सिराजउद्दौला के समय 20 जून 1756 को हुआ था। क्या है? बिल्कुल क्या है? तो सही है। और दूसरा घटना कह रहा है इस घटना का उल्लेख अंग्रेज अधिकारी हॉवेल ने किया था। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या है? तो सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बंगाल के नवाबों का सही कालानुक्रम जो है ना कौन सा है? इसका जो है ना क्रम अनुसार जो है ना बैठाने बोल रहा है। तो देखिए पहले क्या हो जाएगा? तो पहले हो जाएगा सुजाउद्दीन हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? अलीवर्दी खां हो जाएगा, उसके बाद कौन सा हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा, इसके बाद जो है ना सॉरी इसके बाद पहले जो है ना सुजाउद्दीन हो जाएगा, उसके बाद सरफराज खान हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा? अलीवर्दी खान, फिर लास्ट में जो है ना मीर कासिम। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 3, 1, 2, 4। तो पहले क्या होगा? तो सुजाउद्दीन, उसके बाद सरफराज खां, उसके बाद अलीवर्दी खां, उसके बाद क्या हो जाएगा? मीर कासिम। ठीक है, ये बंगाल के नवाबों का जो है ना सही क्रम में दर्शाने बोल रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार का जो है ना स्थापित किया था? बताइए, करा निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, हैदर अली। क्या होगा? हैदर अली। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को जो है ना तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? बताइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? इसमें जो है ना इसमें कह रहा है कौन सा गुरु है? बताइए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसका जो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 2 और क्या है 4, गुरु अर्जुन देव और क्या है? गुरु तेग बहादुर। और गुरु अर्जुन देव जो थे ये सिख गुरु के कैमे गुरु थे? तो 5वें गुरु थे। कितने गुरु थे? 5वें गुरु थे। और गुरु तेग बहादुर कैमे गुरु थे? गुरु तेग बहादुर जो है 9वें गुरु थे। कैमे गुरु थे? 9वें गुरु थे। ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा ना कि गुरु अर्जुन देव का अगर हत्या पूछेगा किसने किया था, मृत्युदंड किसने दिया था, तो औरंगजेब कौन दिया था? और ये जो है ना जहांगीर दिया था। कौन दिया था? जहांगीर दिया था। ठीक है, अगर गुरु अर्जुन देव का बात करें कि इनका जो है ना मतलब मृत्यु किसने दिया था, हत्या किसने किया था, तो जहांगीर किया था। और गुरु तेग बहादुर का हत्या किसने किया था? तो औरंगजेब किया था। कौन किया था? औरंगजेब किया था। याद रखिएगा, औरंगजेब किया था। ठीक है, और इनका जो है ना जहांगीर किया था। कौन किया था? जहांगीर। ठीक है, और ये गुरु अर्जुन देव जो थे ये 5वें गुरु थे और गुरु तेग बहादुर जो थे ये 9वें गुरु थे सिखों के। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा ने चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूल करने का अधिकार मराठों सरदारों को दे दिया था? बताइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा ने चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूल करने का अधिकार मराठा सरदारों को दे दिया था? तो 6 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए, तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसका जो लिख लीजिए, इसका सही उत्तर जो है ना बाजीराव प्रथम होगा। क्या होगा? बाजीराव प्रथम होगा। याद रखिएगा, बाजीराव, इसका जो आंसर होगा ना बाजीराव प्रथम होगा। बाजीराव
प्रथम, बाजीराव इसमें ऑप्शन में नहीं है ना, तो बाजीराव इसका प्रथम आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। इसमें सब किसी में भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा ने चौथ एवं स्वदेशमुखी कर वसूल करने का अधिकार मराठों सरदारों को दे दिया था? तो बाजीराव प्रथम दिया था। कौन दिया था? बाजीराव प्रथम इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? कौन सा? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बक्सर का युद्ध। क्या होगा? बक्सर का युद्ध। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जो है ना भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना में सबसे जो है ना महत्वपूर्ण बोल रहा है, सबसे महत्वपूर्ण सब समझा जाता है, तो क्या हो जाएगा? बक्सर का युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि उत्तर मासा, कह रहा है उत्तम मासा जो है ना अंतरीप केप ऑफ गुड होप की जो है ना खोज किस पुर्तगाली खोजकर्ता ने की थी? तो क्या हो जाएगा? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बार्थोलोम्यू डियाज। क्या होगा? बार्थोलोम्यू डियाज, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ जो है ना व्यापार करने का अधिकार दिया था? बताइए क्या होगा? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रानी एलिजाबेथ। क्या होगा? रानी एलिजाबेथ। तो क्वेश्चन कह रहा है 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर मतलब राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया? तो रानी एलिजाबेथ, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को जो है ना सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रांसिस डे का क्या हो जाएगा? फ्रांसिस डे का बोलेगा तो मद्रास का संस्थापक था, बिल्कुल सही है। और जॉब चार्नक का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? कलकत्ता का संस्थापक था, बिल्कुल सही है। और गेराल्ड ऑगिनियार बोलेगा तो ये क्या था? तो बम्बई का संस्थापक था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को जो है ना सुमेलित कीजिए। इसमें कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक जो युद्ध हुआ था इसमें जो है ना किसके तहत अंत हुआ था? तो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था ना ये एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ था। और तृतीय जो कर्नाटक युद्ध था ये जो है ना तृतीय कर्नाटक युद्ध का बात करें तो जो है ना पेरिस की संधि के साथ जो है ना अंत हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध का बात करें तो ये जो है ना द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है निर्णायक युद्ध था। क्या था? निर्णायक युद्ध था। और प्रथम मैसूर युद्ध का बात करें तो जो है ना ये क्या था? तो ब्रिटिश की हार थी। क्या थी? ब्रिटिश की हार थी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 4-1-3-2, ठीक है। नेक्स्ट है, कर्नाटक का युद्ध निम्नलिखित में से किस विदेशी सत्ता के बीच हुआ था? बताइए। कर्नाटक का युद्ध निम्नलिखित में से किस विदेशी सत्ता के बीच हुआ था? तो क्या हो जाएगा? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच हुआ था। क्या हुआ था? फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का जो है ना चुनिए, सही उत्तर कौन सा है? तो देखिए इसमें कह रहा है ना कि पानीपत का तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। और नेक्स्ट कह रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था। ये क्या है? तो गलत। ये भी क्या है? तो गलत है। तृतीय में नहीं हुआ था, चतुर्थ में हुआ था, ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु। और नेक्स्ट कह रहा है कि प्लासी के युद्ध में सिराजदौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। ये बिल्कुल क्या है? तो सही है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो केवल 3 जो है ना क्या है? केवल 3 सही है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? इसमें कह रहा है कौन सा जो है ना एक सही है, इसके बारे में बात करते हैं। तो कह रहा है देखिए पहला कह रहा है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है ना हैदर अली पराजित हुआ था। हैदर अली पराजित नहीं, जीता था। ये पराजित नहीं हुआ था, जीता था, ठीक है, जीता था। तब क्या होगा? सही होगा। इसलिए क्या ये गलत है। और आगे कह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है ना हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था। ये भी क्या है? तो गलत है। ये भी क्या है? गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान युद्ध जीता और जो है ना अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान युद्ध नहीं जीता था, युद्ध जो है ना यहाँ हारा था। क्या था? हारा था। इसलिए ये भी क्या है? तो गलत है। तो कह रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है ना टीपू सुल्तान जीता नहीं, हारा था और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया था। ये क्या है? तो गलत है। यहाँ पे जीता नहीं, हारा होगा, तब जाके क्या होगा? सही होगा। और चतुर्थ कह रहा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है टीपू पराजित हुआ और वह युद्ध के मध्य में दिवंगत हो गया था, ठीक। ये भी क्या है? तो ये बिल्कुल सही है। तो डी इज द राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान जो है ना कह रहा है सही है। इसमें कह रहा है किसका मिलान बिल्कुल क्या है? तो सही है। देखिए कह रहा है द्वैध शासन की नीति बोलेगा तो उसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव था। और सहायक संधि की नीति बोलेगा तो बेलेली था। और व्यवगत सिद्धांत की नीति बोलेगा तो लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द्वैध शासन की नीति बोलेगा उसमें गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। मतलब लॉर्ड क्लाइव का नीति कौन था? द्वैध शासन की नीति। और सहायक संधि की नीति बोलेगा तो बेलेली था। और व्यवगत सिद्धांत की नीति बोलेगा लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कह रहा है ना कि उपयुक्त में से कौन सा कथन बिल्कुल क्या है? तो सही है। तो ये कह रहा है कि 1903 में करजन में थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना किया गया।
करा 1903 में कर्जन ने थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में जो है ना एक रेलवे बोर्ड की स्थापना किया। ये बिल्कुल क्या है, सही है। और एक वर्थ आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो है ना 1925 में रेलवे को आम बजट से अलग कर दिया गया। 1925 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 1924 हो, क्या होगा 1924 होगा, तब क्या होगा, सही होगा। इसलिए क्या ये गलत है, क्या है ये गलत है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो केवल एक क्या है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 1924 नहीं, 25 नहीं, 1924 होगा। तो देखिए फिर से 1903 में जो है ना कर्जन ने थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना किया, बिल्कुल क्या है, सही है। और एकमात्र आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो है ना वर्ष 1925 नहीं 1924 में रेलवे को आम बजट से अलग कर दिया गया, बिल्कुल क्या है, तो यहाँ तब होगा सही, 1924 होगा तब होगा, ठीक है। इसलिए क्या है, गलत है। चलिए आगे देखिए, कर रहा है सूची 1 सूची 2 को जो है ना सुमेलित करना है। इसमें सूची 1 में क्या है, भूरास्व व्यवस्था है, और दूसरा में क्या है, संबंधित व्यक्ति है। देखिए इसको देखते हैं। अस्थायी बंदोबस्त बोलेगा तो कर्नवालिस और चार्ल्स ग्रांट और जॉन शोर था, बिल्कुल क्या है, तो संबंधित है व्यक्ति, बिल्कुल सही है। और एतवाड़ी व्यवस्था से बोले कौन से व्यक्ति संबंधित है, तो कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो और एलिफिंस्टन, ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। और महलबाड़ी व्यवस्था से बोलेगा तो हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन वर्ड, ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 2 3 बिल्कुल क्या है, तो सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने मतलब इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। तो कह रहा कि ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने मतलब इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, ठीक है। आइए कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल क्या है, सही नहीं है। तो यहाँ पे देखकर क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और क्षेत्रफल में महाराष्ट्र जो है ना भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और आगे का क्षेत्रफल में कर्नाटक जो है ना भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य, क्या है, तो गलत है। यहाँ कर्नाटक नहीं है, क्या यहाँ पे क्या होगा, यूपी होगा, क्या होगा, यूपी, तब जाकर क्या होगा, सही होगा। इसलिए डी नंबर क्या है, तो गलत है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 9 डिग्री चैनल किन किन को अलग जो है ना करता है, बताइए। 9 डिग्री चैनल जो है किन किन को अलग करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कवरत्ती द्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। तो 9 डिग्री चैनल जो है कवरत्ती द्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट है, करा पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, बताइए किस राज्यों में। करा पुडुचेरी का जो क्षेत्र विभाजित पाया जाता है किस क्षेत्र में, तो क्या हो जाएगा, 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में। तो पुडुचेरी का क्षेत्र जो है विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा भारत के बारे में जो है ना सही है। इसमें कह रहा है कौन सा जो है भारत के बारे में सही है, इसके बारे में जानते हैं। ये कह रहा है ना कि पहला कह रहा है कि भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, ये क्या है, गलत है, 5वां नहीं 7वां होगा। और यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है ना 2 क्या है, तो 4% भाग अधिकृत किए गए हैं, ये बिल्कुल क्या है, तो ये सही है, क्या है, सही है। आगे देखिए, तीसरा क्या है, तो समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, ये क्या है, तो गलत है। और नेक्स्ट है 82.5 डिग्री जो है ना पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी। 2 और 4 क्या है, बिल्कुल सही है, लेकिन 1 और क्या है, 3 गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है, तो क्या हो जाएगा। कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह जो है पाकिस्तान से सीमा बनाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और क्या होगा, गुजरात हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और क्या हो जाएगा, गुजरात, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है। इसमें सही नहीं पूछा है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए कह रहा है कि भारत के तटीय भाग में संकरे मैदान मिलते हैं, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है, ये क्या है, तो गलत है, यही क्या है, गलत है। और मालवा, पठार, अरावली और विंध्याचल के बीच है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो ठीक है, ए, बी और डी क्या है, बिल्कुल सही है, लेकिन सी क्या है, तो गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, लेकिन इसमें सही नहीं पूछा था, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, बताइए प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है किसको, बताइए। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैसा हिस्सा जो 3 तरफ जल से घिरा हो एवं एक तरफ जो है स्थल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय कहते हैं। लेकिन वैसा हिस्सा जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, इसे क्या कहते हैं, तो द्वीप कहते हैं, क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं, ठीक है। वैसा हिस्सा जो चारों तरफ जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं, लेकिन यहाँ प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है किसको, तो वैसा हिस्सा जो 3 तरफ जल से घिरा हो, एक तरफ जो है स्थल से घिरा, उसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द राइट आंसर है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला
बहुमुखी समूह किस नाम से जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा? 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना। नेक्स्ट है थार मरुस्थल जो है ना कहाँ स्थित है? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली के पश्चिम में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है? इसमें कह रहा है कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है। देखिए पहला कह रहा है कि अघिल जो है दर्रा जो है ना, अघिल दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, क्या ये गलत है? लद्दाख को जो है तिब्बत से नहीं, यहाँ पे चीन होगा, यहाँ पे क्या होगा? चीन को जोड़ता है, ठीक है। जो अघिल दर्रा है ना लद्दाख को चीन से जोड़ता है। और सिपकिला दर्रा जो है, सतपुड़ा दर्रा सतलुज गौड़ से गुजरता है। और रोहतांग दर्रा बोला कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है। और जोजिला दर्रा बोलेगा श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें जो इसमें बोल रहा है सही नहीं है, तो इसका ए नंबर क्या होगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ए, बी और सी, डी क्या है? बिल्कुल क्या है? तो सही है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन पे आइए, करा निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? मतलब सही मिलान बोल रहा है, कौन सा नहीं है? देखिए ब्लू माउंटेन बोलेगा मिजोरम में, बिल्कुल क्या है? तो सही है। अबोर हिल्स बोलेगा तो मणिपुर में, क्या है? बिल्कुल क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। अबोर हिल्स बोलेगा तो जो है ना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और दीपू पास बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और कलांग नदी बोलेगा तो असम में है। तो तीनों क्या है? सही है। लेकिन ए नंबर क्या है? तो सॉरी बी नंबर क्या है? गलत है। लेकिन ए और सी और डी क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि सही मिलान नहीं है। इसमें अबोर हिल्स जो है ना मणिपुर नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। लेकिन ब्लू माउंटेन बोलेगा मिजोरम, सही है। और दीपू पास बोलेगा अरुणाचल प्रदेश, सही है। और कलांग नदी बोलेगा तो असम में, क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पश्चिमी घाट के सदर में जो है ना सही है? बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन पश्चिमी घाट के सदर में सही है? इसमें कह रहा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का जो है ना चयन कीजिए। देखिए कह रहा है ना, पहला कह रहा है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है, ये क्या है? गलत है। घटती नहीं, यहाँ पे ना बढ़ती है। क्या होगा? बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती है। और अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है, बिल्कुल क्या है? सही है, ये सही है। और पश्चिमी घाट सतत और तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा पार किया जाता है, क्या है? सही है। तो 2 और 3 सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 क्या है? तो सही है। लेकिन ए क्या है? गलत है। यहाँ पे घटना नहीं, बढ़ता होता है, ठीक है, बढ़ती है। नेक्स्ट है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो द्वीप है ना अवस्थित है? बताइए कहाँ? कह रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है, क्या होगा? मध्य अंडमान के पूर्व। क्या होगा? मध्य अंडमान के पूर्व। नेक्स्ट है कह रहा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट कह रहा है कि माउंटबेटन, कह रहा माउंटबेटन योजना जो है ना आधार बनी, बताइए किसका? माउंटबेटन योजना आधार बनी, किसका बना? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देश के विभाजन का। किसका बना? देश के विभाजन का। नेक्स्ट है कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा जो है ना कब स्वीकार किया गया था? बताइए। कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना जो है ना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? कह रहा निम्नलिखित में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज दल। क्या होगा? स्वराज दल। स्वराज दल जो है ना कब प्रस्तुत किया गया था इसके द्वारा? 1800 जो है ना 95 में। किसने किया था? तो बीजी तिलक ने किया था। कौन किया था? बीजी तिलक ने किया था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य जो है ना घोषित किया गया था? कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया था? बताइए क्या होगा? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से जो है ना लिया गया? बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी से लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है ना किसकी प्रेरणा पर क्या है? तो आधारित है। बताइए क्या होगा? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। क्या होगा? कनाडा। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो कनाडा की प्रेरणा पर जो है ना आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? तो क्या होगा? 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 299। कितने थे? 299। नेक्स्ट है सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार जो है ना किस वर्ष में आरंभ किया गया था? बताइए क्या होगा? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1909 ईस्वी में किया गया था।
तो कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत की पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो 1909 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला था? बताइए। कह रहा है कि भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा मतलब डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला था? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1947 को मिला था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली भाषा थी जिसे भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है ना प्रदान किया गया था? बताइए। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली भाषा थी जिसे भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है ना प्रदान किया गया था? तो 42 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, तमिल को मिला था। किसको? तमिल को। ठीक है। और तमिल का जो है ना कब मिला था? तमिल को जो है ना मिला था 2004 में। क्या हुआ? 2004 में। ठीक है, याद रखिएगा। और कन्नड़ का बोलेगा, कन्नड़ को 2008 में मिला था। कब मिला था? 2008 में। और संस्कृत को कब मिला था? संस्कृत को मिला था 2005 में। कब मिला था? 2005 में। और मलयालम को कब मिला था? मलयालम को मिला था 2013 में। कब मिला था? 2013 में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया था? बताइए क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? कथकली। क्या होगा? कथकली। तो कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया था? तो कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है, कह रहा है यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई नई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि उपयुक्त में से कितनी संपत्तियों को जो है ना वर्ष 2023 में पूछा है कि 23 में शामिल किया गया? किसको जो है ना 2023 में शामिल किया गया है? यूनेस्को को। ठीक है, यूनेस्को द्वारा। ठीक है, बताइए क्या होगा? शांति निकेतन, रानी की वाव, होयसल के पवित्र मंदिर समूह, या तो बोध गया स्थिर महाबोधि मंदिर। इसका जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा? तो शांति निकेतन और क्या है? होयसल के पवित्र मंदिर समूह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर केवल दो ही ऐसे हैं ना जो 2023 में जो है ना इसको द्वारा शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कारण निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल की पहचान करें। विश्व धरोहर स्थल की पहचान करने बोल रहा है, कौन सा है बताइए। तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खजुराहो मंदिरों का समूह। क्या होगा? खजुराहो मंदिरों का समूह। ठीक है, और ये कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा। एमपी होगा, एमपी कर लीजिए। एमपी सॉरी गलती से हो गया। एमपी होगा। ठीक है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल की पहचान कीजिए। इसमें क्या होगा? इसका खजुराहो मंदिर का समूह। ठीक है, ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, थोड़ा सा ना फास्ट इसलिए रिवीजन करवा रहे हैं कि कम समय में जो है ना रिवीजन आपका हो जाए, क्योंकि ज़्यादा समय लेते हैं तो आप ही लोग बोलते हैं कि नहीं कम समय में जो है ना रिवीजन करवाइए। ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन है ना, 100 क्वेश्चन को पूरा देखना है। और इसमें जो है ना पूरा लैंग्वेज बेसिस पे है ना कथन निष्कर्ष करके दिया हुआ है ना, तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन सेट किया गया। थोड़ा सा समय लगेगा और इसमें 100 नहीं, आप 150 क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस सेट में। देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से संरक्षित क्षेत्र को कावेरी बेसिन जो है ना स्थित है? बताइए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके जो है ना सही उत्तर का चुनाव करना है। बताइए क्या होगा? तो 46 का आंसर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा इसका जो है ना इसमें हो जाएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भी है। उसके बाद क्या है? पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना ये नहीं है। ठीक है, और ये सतमंगलम टाइगर रिजर्व है और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 4 है लेकिन 2 जो है नहीं है। और पापीकोंडा जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखिए नागरहोल कहाँ है? तो कर्नाटक में है। सतमंगलम बोलेगा तो कहाँ है? तो क्या होगा बताइए? तमिलनाडु। याद रखिएगा, क्या है? तमिलनाडु। वायनाड बताइए कहाँ है? वायनाड हो जाएगा केरल। ठीक है, याद रखिएगा। तो नागरहोल कहाँ है? कर्नाटक। सतमंगलम बोलेगा तमिलनाडु और वायनाड बोलेगा तो केरल। पापीकोंडा बोलेगा तो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था ना कि कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो कौन कौन है? 1 3 4 नागरहोल, सतमंगलम, वायनाड। ठीक है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? आंध्र प्रदेश में, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 कर रहा है कि निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से किसमें क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत जो है ना सबसे बड़ा क्षेत्र है? क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट पूछा है के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र पूछा है, कौन सा है? बताइए क्या हो जाएगा? तो 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन श्रीशैलम। याद रखिएगा, कहाँ है ये? कहाँ है बताइए? ये भी जो है ना आंध्र प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि टाइगर रिजर्व में किसमें जो है ना क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो नागार्जुन श्रीशैलम है। ये भी जो है ना आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और भारत का पूछेगा ना कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बोलेगा तो कौन सा है? तो नागार्जुन जो है ना श्रीशैलम है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच एक अच्छी कड़ी होने का जो है ना महत्व रखता है? बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट जो है पूर्वी घाट है जो और पश्चिमी घाट के बीच एक अच्छी कड़ी होने का महत्व रखता है? तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सतमंगलम टाइगर रिजर्व। कहाँ है बताइए?
क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। क्या होगा, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था, बताइए। कह रहा है यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश है। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गरबा। गरबा कहाँ का है, तो गुजरात का है। कहाँ का, गुजरात का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से एक नहीं है। तो कौन नहीं है, पता है, मगही नहीं है, लेकिन कन्नड़ है, मलयालम है, उड़िया है, ठीक है, याद रखिएगा। और मलयालम को भाषा का दर्जा कब मिला, 2013 में। कब मिला, 2013 में, याद रखिएगा, ठीक है। कन्नड़ को कब मिला, कन्नड़ को मिला 2008 में। कब मिला, 2008 में। और उड़िया को कब मिला, उड़िया को मिला 2014 में, ठीक है, याद रखिएगा। तो मगही ऐसे ही छट जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें करा सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए पहला करा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल हेतु स्टेशन शिव शक्ति नाम को मंजूरी प्रदान की, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 2 दुर्घटना स्थल का नाम तिरंगा पॉइंट रखा, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे असत्य बोला था ना, लेकिन असत्य कोई नहीं है, दोनों कथन क्या है, तो ना तो एक ना तो दो, दोनों क्या है, सही है ना, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट है, कह रहा निम्नलिखित में से जोड़ियों में विचार कीजिए। इसमें कह रहा है ना कि जोड़ी में संचालन है, इसका उद्देश्य है, इसमें मिलाना है कौन सा सही है, ठीक है। तो ऑपरेशन दोस्त के बारे में कह रहा है जो है ना, इसका उद्देश्य क्या था, सूखे से प्रभावित नाइजीरिया भारतीयों और अन्य विदेशी नागरिकों को निकालना, ये क्या है, गलत है। ऑपरेशन दोस्त का जो संबंध था ना, वो तुर्की और सीरिया में, जो ऑपरेशन तुर्की और सीरिया के लिए चलाया गया था, ऑपरेशन दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, कह रहा है ऑपरेशन गंगा बोलेगा तो रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को मुख्य रूप से छात्रों को एयरलिफ्ट करना था, ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। क्या है, सही है। और नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि ऑपरेशन नीलावती जो चलाया गया था हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, तो 2 और 3 सही है, लेकिन 1 नंबर क्या है, गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 और 3 क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मिशन दिव्य शास्त्र, कह रहा है मिशन दिव्य शास्त्र के संदर्भ में कौन सा कथन बोला है कि सही है। मिशन दिव्य शास्त्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है ना कि पहला कह रहा DRDO ने 9 मार्च 2024 को MIRV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि-5 मिसाइल का पहला जो है ना सफल जो है ना परीक्षण किया है, तो क्या हो जाएगा, ये सही है। और नेक्स्ट है, मिशन दिव्य शास्त्र नामक उड़ान परीक्षण उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वीप से किया गया है, ये भी क्या है, तो सही है। इसमें सही पूछा था ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है, ये करा निम्न कथनों पर विचार करें, इसमें करा सत्य कथन को चयन करें। सत्य कथन इसमें जो है ना कौन सा है, देखिए पहला कह रहा है कि भारत जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में 5वें स्थान पे है, ये क्या है, ये जो है ना गलत है, 5वें नहीं होगा, यहाँ पे 4थे स्थान पे होगा। क्या होगा, 4थे स्थान पे, याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे 4थे स्थान पे होगा। और नेक्स्ट है, भारत पवन ऊर्जा क्षमता में 4था और सौर ऊर्जा क्षमता में क्या है, 5वें स्थान पे, ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 क्या है, तो सही है। आगे देखिए, कह रहा है कि चाबहार बंदरगाह के बाद किस बंदरगाह को कार्यान्वित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दी है, बताइए क्या होगा। तो 55 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सितवे बंदरगाह। क्या होगा, सितवे बंदरगाह। तो कह रहा है कि चाबहार बंदरगाह के बाद किस बंदरगाह को कार्यान्वित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी प्रदान की है, तो दी है, तो सितवे बंदरगाह, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें जो है ना प्राप्त करने शुरू किया है, बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। तो कह रहा है हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्राप्त करना शुरू किया है, तो फिलीपींस। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा डस्लिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच जो है आयोजित किया गया था, तो क्या होगा, तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया गया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कौन सा कथन जो है ना क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये कह रहा है ना कि ब्रह्मोस, पहला जो कह रहा है कि ब्रह्मोस भारत और फ्रांस के संयुक्त समझौते के तहत विकसित किया गया, क्या है, गलत है। ये क्या है, फ्रांस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो रूस होगा। क्या होगा, रूस, याद रखिएगा, ठीक है, तब क्या होगा, सही होगा। और यह यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे जो है ना ये क्या है, तो गलत है। और यह 3 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये क्या है, तो ये भी क्या है, तो गलत है। 3 चरणों वाली नहीं, यहाँ पे 2 ही चरण होगा। क्या होगा, यहाँ पे 2 ही चरण होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है, भारत इसकी रेंज जो है ना 450 से 750 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, ये भी क्या है, तो गलत है। 450 नहीं होगा, 350 से जो है ना 350 से 1500, ठीक है, 1500 किलोमीटर जो है ना वर्तमान में बढ़ाने का निर्णय लिया है, ठीक है। तीनों कथन क्या है, तो बिल्कुल क्या है, तो गलत है, ठीक है। तो भी उसमें से कोई नहीं सही है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ना बन गया है, बताइए।
कह रहा है कि कौन सा भारतीय बंदरगाह है जो हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है। तो 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पारादीप पोर्ट। क्या होगा? पारादीप पोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट है करा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के बारे में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करने को बोल रहा है। कौन सा कथन बिल्कुल क्या है तो सही है? देखिए पहला इसमें कह रहा है कि भारत जो है 180 देशों में 159वें स्थान पे है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और आगे कह रहा है इसे रिपोर्ट विदाउट, इसे जो है ना मतलब विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जो है ना रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है, किया गया था, बिल्कुल क्या ये भी सही है। और इस रिपोर्ट में जो है नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे है और इटरिया जो है सूची में सबसे निचले स्थान पे है। ठीक है। तो तीनों कथन बिल्कुल क्या है सही है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 बिल्कुल क्या है कथन सही है। तो नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे जो है ना सम्मानित किया गया है, तो क्या हो जाएगा? तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ बच्चन को दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है? बताइए चक्रवात रेमल का जो संबंध है ना किस क्षेत्र से है? तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वोत्तर भारत से है। क्या है? पूर्वोत्तर भारत से है, याद रखिएगा। ठीक है। और इसका जो है ना रेमल का नाम पूछेगा कौन सा देश दिया है, तो ओमान दिया है। कौन दिया है? ओमान दिया, याद रखिए कौन दिया है? ओमान। रेमल का जो नाम, चक्रवात रेमल का नाम किसने दिया? तो ओमान दिया। और रेमल का जो संबंध है ना किस क्षेत्र से है? तो पूर्वोत्तर भारत से है। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रही रुद्रम 2 हवा से सतह पर जो है ना मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डीआरडीओ। डीआरडीओ का स्थापना बोलेगा तो जो है ना 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट है सेला सुरंग के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा कौन सा कथन जो है ना सही है? देखिए कह रहा सेला सुरंग के बारे में, दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो ना 13,000 फीट से ऊंचाई, अधिक ऊंचाई पर क्या स्थित है। कहीं कहीं ना 13,500 भी देता है। ठीक है। जो देखिएगा अपना मारिएगा। ठीक है। और इसका निर्माण पीआरओ द्वारा पीर पंजाब श्रेणी में किया गया है, बिल्कुल क्या है? ए और 2 क्या है? बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या है तो सही है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कहना है कि हाल ही में खबरों में सतमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बताइए सतमंगलम टाइगर रिजर्व पूछा है ना, कहाँ है? तमिलनाडु में। क्या है? क्या है? तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। और इसी को सतमंगलम टाइगर रिजर्व को ना T+2 अवार्ड दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत और जापान संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 मतलब जिमेक्स 24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कह रहा है कौन सा कथन जो है ना सही है? तो यह जो है भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया, ये क्या है तो गलत है। यह भारत नहीं जापान के जो है ना हिंद महासागर में जो है ना किया गया, मतलब आयोजन किया गया। और यह जिमेक्स का 10वां संस्करण है, ये क्या है? गलत है। 10वां नहीं होगा, यहाँ पे जो है ना ये 8वां संस्करण है। ठीक है। इसलिए दोनों कथन क्या है? तो दोनों कथन क्या है तो गलत है। ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ना तो 1 ना तो 2। नेक्स्ट है ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करने के लिए बोल रहा है। इसमें कह रहा है ना कि 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ, बिल्कुल क्या है तो सही है। और G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है। ये भारत जो है ना इसका देश नहीं है। क्या है? भारत जो है इसका देश नहीं है। ठीक है। इसलिए क्या है? गलत है। ठीक है। भारत जो है इसका सदस्य नहीं है। और G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन बोलेगा तो 1975 में आयोजित किया गया था। इसलिए क्या है? ये सही है। तो 1 और 3 क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 क्या है तो सही है, लेकिन 2 क्या है तो गलत है, क्योंकि भारत इसका जो है ना G7 का सदस्य नहीं है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा सांसद भारतीहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया, बिल्कुल क्या है तो सही है। कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा सांसद भारतीहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया, बिल्कुल सही है। और स्वतंत्र यहाँ पूछा है ना, स्वतंत्र बोल रहा है कि भारत के 18वीं लोकसभा में पूर्व जो है ना सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि ओम बिरला 2 बार जो है लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6ठे अध्यक्ष बने, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। और आगे कह रहा है कि चौथा नंबर कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94 के 1 से शक्तियों का प्राप्त करता है, क्या है? गलत है। 94 का 1 नहीं होगा, यहाँ पे जो है ना 95 का 1 होगा। क्या होगा? 95 का होगा, तब जाके क्या होगा? सही होगा। इसलिए 1 क्या है तो गलत है। इसमें शर्त पूछा था ना, इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल 3 जो है ना, केवल 3 सही है, लेकिन 1 क्या है तो गलत है। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत ने 86वें यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक जो है ना कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है। तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट है 27 जुलाई 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कौन सा कथन जो है ना सही है? बताइए। ये पहला कह रहा है कि यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। द्विपक्षीय नहीं है, ये जो है ना बहुपक्षीय है। क्या है? ये जो है ना बहुपक्षीय होगा। यहाँ पे क्या होगा? तो बहुपक्षीय अभ्यास है। क्या है? बहुपक्षीय अभ्यास है। इसलिए क्या है? ये गलत है। और यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। जिसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 केवल सही है। ठीक है। 1 गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में 1857 की पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई
राइफल का प्रयोग करने का निर्णय किया गया उसका नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनफील्ड राइफल था। क्या था? एनफील्ड राइफल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी जो है ना, सबसे बड़ी पूछा मीठे पानी की झील कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बुलर झील। क्या होगा? बुलर झील, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ना, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो बुलर झील है। अब बुलर झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है किसी राज्य में राष्ट्रीय शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करता है? तो राज्य के राज्यपाल करते हैं। तो किसी राज्य में राष्ट्रीय शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ना, कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र है, ठीक है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1972 में हुआ था, ठीक है। और तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। इसमें कह रहा है ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन बिल्कुल क्या है? तो सही है। तो ये कह रहा है, पहला कह रहा है भारत में किसी राज्य की विधान परिषद उस विशेष राज्य की विधान परिषद के आधे से बड़े आकार का ही हो सकती है। क्या है? गलत है। आधे से बड़े आकार का नहीं, 1/3 इसका होता है, ठीक है, 1/3। और किसी राज्य का राज्यपाल उस विशेष राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष को नामित करते हैं। तो ये जो है ना, ये भी क्या है? तो गलत है। मतलब जो है ना, यहाँ पे राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष को नामित नहीं करते, यहाँ पे सदस्यों से नामित होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है? तो गलत है। इसलिए दोनों कथन क्या है? तो गलत है। ना तो एक ना तो दो, दोनों कथन क्या है? गलत है, सही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बताइए, बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है? बताइए, निम्नलिखित में से किसे जो है ना बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जानते हैं? किसको जानते हैं? प्रोटीन को जानते हैं। किसको जानते हैं? प्रोटीन को। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कह रहा है कि मगध की सबसे पुरानी राजधानी राजगीर में थी, जिसे जो है ना क्या कहा जाता है? तो क्या हुआ? गिरिवर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरिवर्ज। नेक्स्ट है, लगभग 2 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया? कह रहा है कि लगभग 2 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया? बताइए क्या होगा? तो पहला कारण यह, कई नदियों गंगा जो है ना और सोन मगध से होकर बहती है और मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा है। और तीसरा कारण इस क्षेत्र में लौ एस की खदानें हैं। इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3, 1, 2, 3 क्या है? तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है? बताइए क्या होगा? तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 74वां संवैधानिक संशोधन, ठीक है। तो कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो 74वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों को स्थान आरक्षण का प्रावधान जो है निम्न में से किस अनुच्छेद में है? बताइए। कह रहा है कि पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तो 243 के डी में है, याद रखिएगा, ठीक है। और पंचायत का गठन बोलेगा तो क्या हो जाएगा? पंचायत का गठन बोलेगा तो हो जाएगा अनुच्छेद कितना होगा? 243 का बी हो जाएगा। और ये जो है ग्राम सभा बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो 243 का ए हो जाएगा, ठीक है। ग्राम सभा बोलेगा 243 का ए हो जाएगा। और पंचायत की संरचना बोलेगा तो क्या हो जाएगा? पंचायत की संरचना बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 243 का सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि फरवरी 2020 में नए प्रमुख बंदरगाह के स्थल के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया था? बताइए क्या होगा? कह रहा है कि फरवरी 2020 में नए प्रमुख बंदरगाह के स्थल के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान के सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया था? तो 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बधावन, ठीक है। और बधावन कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होते? बताइए क्या होगा? 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुडप्पा चट्टानें। नेक्स्ट है, भारत में कोयला भंडार के संबंध में निम्नलिखित में कथनों विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कौन सा कथन जो है ना सही है? देखिए, पहला कह रहा है कोहरा कोयला तमिलनाडु, गुजरात, पुडुचेरी के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। और भारत में लगभग 80% कोयला भंडार बिटुमिनस और नॉन कॉन्किंग ग्रेड के हैं, ठीक है। इसका क्या है? बिल्कुल सही है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 दोनों क्या है? तो सही है। नेक्स्ट है, बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़ी प्रतीकों में से स्तूप किसका प्रतीक है? क्या हो जाएगा? तो 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु का है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के लाभ निम्नलिखित में से कौन से है? बताइए। ये पहला कह रहा है ना कि इसमें कह रहा है कि आवश्यकता होने पर सभी लोक और सूचीबद्ध किए गए निजी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा का उपलब्ध होना, और ये भी है। दूसरा कह रहा है गुणवत्ता स्वास्थ्य अनुरक्षण सेवाओं तक नकदी रहित कागज रहित अभियान चलाना, ये भी है। और नेक्स्ट तीसरा कह रहा है प्रत्येक वर्ष प्रत्येक परिवार को सरकार की ओर से
जो है ना 50 लाख नहीं, यहाँ पे ना 1 जीरो हटेगा, 5 लाख होगा। क्या होगा? 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। और चौथा क्या है? तो पूर्व विद्यमान रोग इसमें शामिल नहीं है। ये क्या है? तो गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 2 3। यहाँ पे 5 लाख होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 क्या है? सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कौन सा कथन जो है ना सही है। तो ये कह रहा है कि कोशिका सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जो है सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, बिल्कुल सही है। और कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है, ये भी क्या है? तो सही है। क्या है? सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 2 दोनों क्या है? तो सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करोपित में से कौन सा कथन जो है ना सही है। ये कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं, बिल्कुल सही है। और हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और गल्जी कोशिका के अणुओं को ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 और 3 क्या है? तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ना सही सुमेलित नहीं है। तो ये पहला कह रहा है कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ा अंगक बोलेगा तो लवक को बोलते हैं, बिल्कुल सही है। और आत्महत्या की थैली बोलेगा किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को बोलते हैं, बिल्कुल सही है। और प्लेट कण जो है ना किसमें होता है? तो ये जो है ना प्लेट कण जो है राइबोसोम में होता है। किसमें होता है? राइबोसोम में होता है, याद रखिए किसमें होता है? राइबोसोम में। ठीक है, इसलिए क्या है? ये गलत है। डी नंबर क्या है? गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप की पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो 90 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए वाटसन तथा क्रिक ने। नेक्स्ट है लेक्राइमल ग्रंथि का स्रावित करती है, बताइए। लेक्राइमल ग्रंथि का स्रावित करती है कौन? बताइए। तो 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी आंसू। क्या होगा? आंसू। नेक्स्ट है पीलिया और हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन सा अंग जो है ना प्रभावित होते हैं, बताइए। पीलिया और या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होते हैं? तो 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। क्या होगा? यकृत। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया अथवा इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जे थॉमसन। तो कह रहा है परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया अथवा इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो हुआ था तो जे थॉमसन के द्वारा हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि रक्त परिसंचन तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का जो है ना प्रयोग किया था, बताइए। तो 94 का राइट आंसर क्या होगा? सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है रक्त परिसंचन तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम 24 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें रासायनिक अभिक्रिया जो है ना संपन्न हो रहा है? क्या होगा बताइए। करें किसमें जो है रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रहा है? तो दूध का खट्टा होना हो रहा है, मानव शरीर में भोजन का पचना इसमें भी हो रहा है, जल का उबलना इसमें जो है ना क्या है? तो ये जो है ना भौतिक परिवर्तन है। क्या है? तो भौतिक परिवर्तन इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है। और फलों का पकना इसमें भी हो रहा है, ईंधन का जलना इसमें भी हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 2 4 5, इसमें 3 नहीं होगा सिर्फ। ठीक है, ये क्या है? जल का उबलना भौतिक परिवर्तन, लेकिन बाकी सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि पहला करा धातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसे ऑक्सीकारक है। वे क्या है? ऑक्सीकारक है। क्या हो जाएगा? ये सही है। अधातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वे क्या है? अवकारक है। इसमें सही कथन पूछा है, सही कौन है? इसमें दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। तो कह रहा है धातुओं में इलेक्ट्रॉनों ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वे ऑक्सीकारक है। और धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए क्या है? अवकारक है। इसलिए दोनों कथन क्या है? तो सही है। नेक्स्ट है 97 कह रहा है एक खगोलीय इकाई संबंधित है किससे, बताइए। एक खगोलीय इकाई संबंधित है किससे? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। तो एक खगोलीय इकाई संबंधित किससे है? तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव रहता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव रहता है? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें करोपित में से कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। तो पहला इसमें कह रहा है ना, पहला कह रहा है कि व्यष्टि और समावेष्टि अर्थव्यवस्था 2 अलग अलग शाखाएं होती है। क्या होगा? इसमें जो है ना ये क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है। तो कह रहा है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र जो है ना 2 अलग अलग शाखाएं होती, बिल्कुल सही है। और अर्थशास्त्र को दोनों शाखाओं एक दूसरे से क्या है? संबंधित नहीं है, संबंधित है, इसलिए क्या है? ये गलत है। क्या है? ये गलत है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है ना राइट आंसर है। तो एक क्या है? तो राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कुछ लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है। कह रहा है वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्न में से जो है ना किन उपनामों से संबोधित किया जाता है, बताइए। कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को किन उपनामों से संबोधित किया जाता है, इसमें बताइए कूट में कौन सा होगा, बताइए। तो उभरती हुई अर्थव्यवस्था बिल्कुल वे उपनाम से पुकारते हैं। और नेक्स्ट होगा विकासशील अर्थव्यवस्था, बिल्कुल पुकारते हैं। और नेक्स्ट है
जो है ना अल्पविकसित अर्थव्यवस्था, इसमें ये जो है ना नहीं होता है। और अर्ध जो विकसित अर्थव्यवस्था ये भी क्या होता है, नहीं होता है, इसका उपनाम नहीं होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हुआ, 1 और 2 क्या है, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को किन उपनामों से संबोधित किया जाता है, तो उभरती हुई अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये था होमवर्क सीरीज का जो है MCQ टेस्ट था, जिसमें सर के द्वारा जो है आज ही टेस्ट लिया गया था 100 क्वेश्चन का, तो सारा हम करवा दिए हैं। बाकी ये जो क्लास होगा होमवर्क सीरीज का जो है ना कंटिन्यू अब आपका जो है बृहस्पतिवार से सर बोले कंटिन्यू होगा। तो जैसे होमवर्क सीरीज जो छूटा हुआ है पिछले वाला छूटा हुआ है वो सारा हम कंप्लीट करवा देंगे। फिर जैसे सर जो स्टार्ट करेंगे क्लास वैसे सर टॉपिक डालेंगे। बाकी तो टॉपिक डाला हुआ है, जो अगला जो टेस्ट होगा बृहस्पतिवार का सारा टॉपिक वह टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है। बाकी बोले सर रिवीजन करने के लिए सभी लोग रिवीजन कर लीजिएगा। सारा टॉपिक जो है टेलीग्राम चैनल पे फिर से डाल देंगे PDF बना करके, तो वहाँ से जो है ना सारा क्वेश्चन बैंक या तो फिर सारा नोट्स जो भी हो सारा हम टॉपिक डाल देंगे, होमवर्क भी डाल देंगे। तो सभी लोग रिवीजन कर लीजिएगा। और ये क्लास के बारे में जो है ना थोड़ा फास्ट कराने की कोशिश किए हैं, क्योंकि कम समय में जो है ना आपका रिवीजन हो जाए। क्योंकि अगर हम 1.5 घंटा लगाते तो फिर आप क्लास को देखते ही नहीं। बाकी कैसा आपका क्लास रहा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बाकी जो है ना क्लास को शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, या तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा तो वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।